नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर, जो जोधपुर से शर्मनाक खबर है। जी हां, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के विरोध में पूरा देश लगभग 20 दिन बंद रहा और हर देश के हर कोने में इस पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे सिर्फ कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ही ऐसा कांड हुआ है, लेकिन उसके बाद हर जगह ऐसी खबर आती है। पूरे देश में 30,000 से अधिक बलात्कार के केस दर्ज होते हैं। इसी क्रम में जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल परिसर में 2 ठेका कर्मचारियों ने 15 साल की बच्ची से हैवानियत की। बच्ची मां के डांटने से नाराज होकर घर से चली गई थी और अस्पताल परिसर में पहुंच गई। अकेले बैठी बच्ची को देख 2 ठेका कर्मचारी उसे डंपिंग यार्ड में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। क्या अब जो भी दुष्कर्म के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उन्हें अब इस अस्पताल परिसर में ठेका कर्मचारियों के द्वारा इस हैवानियत के विरोध में प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे, या सिर्फ सोशल मीडिया पर उन्हीं के खिलाफ ये सोशल मीडिया में प्रदर्शन चलाया जाता है जो गैर है। यानी कि अब आप देखना कि इन बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कहां तक इस दुष्कर्म के विरोध प्रदर्शन किया जाता है। इस पर आप अवश्य रोज ध्यान दें, मीडिया में देखें और किस तरह से किसी के खिलाफ जिस तरह से कोलकाता में चलाया गया, क्या इस जोधपुर में भी इसी तरह से चलाया जाएगा? क्या अभी भी विरोध प्रदर्शन उसी तरह से जारी किया जाएगा जिस तरह से कोलकाता में किया जा रहा है? जोधपुर के ही बोरनाडा क्षेत्र में 1 साल की मासूम से हैवानियत का खुलासा हुआ। पुलिस सोमवार रात चाइल्ड लाइन से सूचना मिली, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक फैक्ट्री में काम करने वाली महिला ने बताया। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। शहर के निजी संस्थान में पढ़ने वाली नर्सिंग छात्रा को बेहोशी की दवा पिलाकर उसे दुष्कर्म किया गया। महाराष्ट्र में भी किया गया, वही मेडिकल छात्रा, लेकिन पूरे देश में इस पर कोई बात भी नहीं की जाएगी। मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान कहाँ किसकी सरकार है और कोलकाता में किसकी सरकार है, आप इस पर अवश्य कमेंट करें। कोलकाता के कांड में अभी भी पूरा देश एक तरह से आहत है, लेकिन और बाकी जगह होने वाले कांडों में किस तरह से आहत है या नहीं, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान की भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी। बैठक में बजट क्रियान्वयन की समीक्षा होगी। अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन भी किया जाएगा। वहीं आरपीएससी को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अभ्यर्थना सरकार ने भेज दिए। 500 पदों के लिए होने वाली भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। भागरोटा के मुकुंदपुर चौकी में 6 दिन पहले हुए हेड कांस्टेबल बाबूलाल आत्महत्या प्रकरण में मंगलवार को एडिशनल डीसीपी जगदीश व्यास, एसीपी अनिल शर्मा को एपीओ और एसआई आशुतोष सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा बाबूलाल के परिवार के साथ मांगों पर सहमति के बाद परिजनों ने बाबूलाल का अंतिम संस्कार कर दिया। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध चुन लिए गए हैं। ये बेअंत सिंह परिवार, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पंजाब के थे, उनके परिवार से आते हैं। बीसलपुर बांध को लेकर आम जनता के लिए अच्छी खबर। भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उस एरिया में जोरदार बारिश से त्रिवेणी नदी 3.30 मीटर पर बह रही है और बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। पिछले 3 दिनों से हर घंटे 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ रहा है। मंगलवार रात 10 बजे बांध में पानी का लेवल 314.23 आरएल मीटर पहुंच गया, जो कुल क्षमता का 73% है। इसी तरह से बांध में आवक रही तो 4-5 दिन में 4 से 5 मीटर के फ्लो से बही तो बांध सितंबर के पहले सप्ताह में छलक सकता है। यानी कि बांध की कुल क्षमता 315.50 मीटर है, उसके ऊपर बांध का पानी आ सकता है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान व अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में मंगलवार को मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मौके पर खाद्य विभाग की टीम ने पाया कि मकान में कारखाना लगाकर वनस्पति तेलों में घी का एसेंस मिलाकर विभिन्न ब्रांड के नए पैकेट में नकली देसी घी बनाकर भरा जा रहा था। सरस, महान, कृष्णा और लोटस ब्रांड का घी पाउच और पैकिंग में तैयार किया जा रहा था। विभिन्न ब्रांडों का 1000 लीटर नकली घी पाया गया।
यानी आपको डर किसी और का दिखाया जा रहा है, बल्कि असली डर आपको इन नकली सामानों का होना चाहिए, जिससे आप जिंदगी भर उन रोगों से पीड़ित हो जाएंगे, जिसके रोगों से न तो आप पैसे से लड़ सकते हैं और न आपकी अपनी शक्ति से लड़ सकते हैं। वैश्विक बाल सिनेमा की अटखेलियां बुधवार से जयपुर में देखने को मिलेगी। मौका होगा आर्यन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ जयपुर और 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इसमें 21 देशों से चयनित 55 फिल्में दिखाई जाएगी। ये फेस्ट 28 से 30 अगस्त तक 8 स्कूलों रावत पब्लिक, माहेश्वरी पब्लिक, डॉल्फिन्स हाई स्कूल प्रतापनगर, महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल महल योजना, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर, सुबोध पब्लिक स्कूल रामबाग, स्नेह पब्लिक स्कूल मुहाना और कलर्स इंटरनेशनल स्कूल नारायण विहार में बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगा। इस बार सिनेमा ऑन व्हील्स पर ट्रेवल सिनेमा से स्कूल्स के बच्चे विश्व सिनेमा देख सकेंगे। इनके को फाउंडर अनुरोध हैं। राजस्थान पुलिस की ओर से 2 दिन का पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड पर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष कॉन्फ्रेंस में चिंतन मनन करते हुए बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप तैयार करने के लिए राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी भाग लेंगे। नगर निगम ग्रेटर मानसून में मच्छर जनित मौसमी बीमारियां मलेरिया, डेंगू व चिकनगुनिया की प्रभावी रोकथाम के लिए 7 जोन के 150 वार्डों में 1 माह के लिए अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत 28 अगस्त से 2 पारियों में सभी जोनों में वार्ड वाइज फॉगिंग, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव व एंटी लार्वा छोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार को या नगर निगम को एक कॉल सेंटर पर एक वो नंबर भी देना चाहिए जिसमें वो शिकायत करके अपने वार्ड में या अपने एरिया में फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव के लिए भी कहा जा सके। राजस्थान परिवहन निगम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं अन्य बकाया भुगतान के संबंध में लगातार उदासीनता बरतने के कारण राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति द्वारा कल निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से हिंदी मीडियम स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्राचार्य और शिक्षकों व अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती चयन परीक्षा का आयोजन किया गया। इन भर्ती नियमों में एक अजीब नियम भी निकाला गया है, जिसमें मौजूदा जिले का विकल्प चुनने पर शिक्षकों को 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। ऐसे में मेरिट के बाद भी गृह जिले में जाने के लिए बोनस अंकों का पेच आने से कई शिक्षकों के अरमानों पर पानी फिर सकता है। इसको लेकर शिक्षकों में मायूसी है। गोल्फिंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ जयपुर की ओर से आयोजित अखिल भारतीय डॉक्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से 100 से अधिक डॉक्टरों ने हिस्सा लिया और आपसी सद्भाव को बढ़ावा दिया। विशेष पुरस्कारों में डॉक्टर अशोक गुप्ता को स्टेट ड्राइव के लिए पुरस्कार दिया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटा ने बीजेपी प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल पर हमला बोला। पीसीसी में प्रेस वार्ता में डोटासरा ने कहा कि मैं बीजेपी आला कमान और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रभारी को बार बार राजस्थान बुलाए, उनका हर संभाग जिले में, हर ब्लॉक में और हर क्षेत्र में भाषण कराए। ये बीजेपी रूपी लंका है, इसमें प्रभारी रूपी हनुमान अपनी पूंछ की आग लगाने आए और इस बीजेपी रूपी लंका को जला कर जाएंगे। यह मैं गारंटी से कहता हूं कि इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रभारी यहां आए और अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ जो कहना है वो कहे। मैं विरोध नहीं करूंगा। प्रभारी उत्तर प्रदेश से कुंठा से भरकर वहां उनकी चली नहीं, इसलिए हम भड़ास निकाल रहे हैं। वहां तो योगी है, उनको उनसे डर लगता है। अगर इतना बुजुर्ग आदमी, इतना राजनीति में रहा व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो यह राजस्थान है। राजस्थान के लोग बता देंगे कि यहाँ गलत बोलने का क्या हश्र होता है। उन्होंने कांग्रेस के उपचुनाव में 6 की 6 सीटें जिताने की और भारतीय जनता पार्टी को शून्य पर लाने की सौगंध खा रखी है। मैं समझता हूं कि उसी दिशा में वह काम कर रहे हैं। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया की अगुवाई में हुए निर्णय पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ प्रदर्शन किए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को लेकर दिए बयान पर कई जगह विरोध किया गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय के बाहर लगे श्री कृष्ण के पोस्टर पर स्याही लगने पर सियासत शुरू हुई। वहीं उदयपुर एयरपोर्ट पर उनकी गाड़ी रुकवा कर स्याही फेंकी गई और काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। दोपहर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता राधा मोहन अग्रवाल का पुतला लेकर पहुंचे और पुलिस से भिड़ गए। मुख्यालय के बाहर पहुंचे युवा
कांग्रेस मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी के पोस्टर पर स्याही लगाते हुए फोटो को जूतों से रौंदा। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। हालांकि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या कम थी। हंगामा सुन भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी हाथों में डंडे लेकर बाहर आए, लेकिन तब तक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से निकल चुके थे। प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा भार्गव, प्रदेश वाइस चेयरमैन उज्जवल शर्मा, प्रदेश वरिष्ठ महासचिव करतार गुर्जर, प्रदेश वरिष्ठ रवि सिंह दार, प्रदेश सचिव टीकम जाट, जिला उपाध्यक्ष शुभम मीणा, अनिल चौधरी, चंद्रकांत चौहान मौजूद थे। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के कार्मिकों के हित और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। अब भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला रही है, यानी यूपीएस ला रही है, जिसके बाद राज्य के कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति है। राज्य के कर्मचारी जानना चाहते हैं कि यह सरकार ओपीएस जारी रखेगी या यूपीएस लागू करेंगे। इस पर राज्य सरकार अविलंब स्थिति स्पष्ट करे, जिससे कार्मिक बिना किसी तनाव के अच्छे से काम कर सके। राजस्थान की भाजपा सरकार को यह भी बताना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा एनपीएस का अंशदान इकट्ठा करने वाली पीएफआरडीए के पास राज्य सरकार के कर्मचारियों का 40,000 करोड़ रुपए जमा है। इस साल दिसंबर में जयपुर में होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पूर्व राज्य के हर जिले में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य अजिताभ शर्मा ने बताया कि हर जिले में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट में जिला उद्योग एवं रिको के अधिकारियों के सहयोग से निवेश प्रस्ताव तैयार कराए जाएंगे। वरिष्ठता सूचियां तैयार करने में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई। निदेशालय की ओर से जारी की गई सहायक प्रशासनिक अधिकारी के वर्ष 2023-24 की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में कई तरह की खामियां हैं, जिनको देखकर लगता है कि निदेशालय के कर्मचारियों ने आंख मूंद कर तैयार की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंडलों से जो सूचियां प्राप्त हुई उनमें से मनमर्जी से बदलाव कर दिया गया। मामले के अनुसार जयपुर मंडल में जिस कार्मिक का नाम 10 नंबर पर था, उसका नाम राज्य स्तरीय सूची में 2 नंबर पर आ गया, जबकि ये संभव नहीं है। इस तरह से पाली मंडल में जो कार्मिक कनिष्ठ था, उसको राज्य स्तरीय सूची में वरिष्ठ कर्मचारी से भी ऊपर वरिष्ठता दे दी गई। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आयोजित खेल सप्ताह के तहत मंगलवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में बास्केटबॉल और रेस वॉक का आयोजन किया गया, जबकि खो खो स्पर्धा चौगान स्टेडियम में हुई। क्रीड़ा परिषद के सचिव सोहन राम चौधरी ने बताया कि बास्केटबॉल के बालक वर्ग में महाराणा प्रताप, अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद और लाला लाजपत राय की टीम ने भाग लिया। बास्केटबॉल में महाराणा प्रताप टीम को बालक वर्ग का खिताब मिला। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।